क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज हम लोग संभावित क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार के इतिहास में बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि बिहार में असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका रही है और कौन कौन से बिहार के स्थानीय नेताओं ने और कहाँ कहाँ पर असहयोग आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया था। तो बिहार स्पेशल में भी एग्जाम में जो है आधुनिक बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आते हैं खास करके बिहार स्पेशल से। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो गलत होने का चांस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखे होते हैं। इसलिए ऐसे टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है और हमारे चैनल द्वारा हर टॉपिक के, आधुनिक भारत हो चाहे प्राचीन भारत हो चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सबके हम अलग अलग टॉपिक के जो है क्वेश्चन, वो भी संभावित क्वेश्चन ला रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा और आपको प्रैक्टिस करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, आगे हम लोग इसका टेस्ट भी कराएंगे, लेकिन अभी हम टॉपिक वाइज सारे संभावित क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मौलाना मजरुल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम का अर्थ क्या है। देखिए, आप लोग जब पढ़ते हैं तो सदाकत आश्रम कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, किसने बनाया, ये सब पढ़ लिए, लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि सदाकत आश्रम का अर्थ क्या होता है, तब क्या करेंगे। तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लाए हैं कि जो क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में और जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता का आवास, दूसरा है सत्य का निवास, तीसरा है भाईचारे का आश्रम। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है सदाकत आश्रम का। तो इसका अर्थ है बी, सत्य का निवास। इसे हम सत्य का निवास कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पटना में हुआ था। याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, ये वेल्स वहाँ का एक राज्य है ब्रिटिश का, तो वहाँ के राजा आए थे, तो पटना भी आए थे। तो प्रिंस के भाषण को किसने बांकीपुर के मैदान में पढ़कर सुनाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हम सब पढ़ लेते कब आए थे, डेट रट लेते हैं, लेकिन वो किस मैदान में और कहाँ सुनाया था, किसने पढ़ के सुनाया था, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के भाषण को किसने बांकीपुर के मैदान में पढ़ के सुनाया था, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही इसको पढ़ करके सुनाया था प्रिंस ऑफ वेल्स के भाषण को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन हट के आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल कब हुई थी। तो रोलेट एक्ट के विरोध में जो है पटना में हड़ताल का आयोजन किया गया था और कब किया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। और रोलेट एक्ट को याद रखिएगा, इसे हम काला कानून भी कहते हैं। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। जब रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था 6 अप्रैल 1919 को पटना में हो रहा था, तो जुलूस का नेता कौन था। तो उसके नेता थे सैयद हसन इमाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रांतीय कांग्रेस समिति अलग बनी थी, बिहार प्रांतीय संघ अलग बना था। दोनों का संयुक्त अधिवेशन 13 जुलाई 1919 को कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ये पटना में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1919 में कहाँ स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां ने एक भावपूर्ण भाषण दिया था। तो भावपूर्ण भाषण कहाँ पे दिया था, जबकि वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे। और इसका आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में वो भाषण दिया था। भावपूर्ण भाषण कब दिया था, ये खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था और रोलेट एक्ट के विरोध को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये बिहार हो चाहे भारत हो, तो 1 अगस्त 1920 को पूरे भारत में और साथ में बिहार में भी ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यार्थी परिषद ने किसकी अध्यक्षता में हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन राजकुमार के आगमन का विरोध किया था? जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे तो बिहार विद्यार्थी परिषद की अध्यक्षता में हजारीबाग अधिवेशन में किसने विरोध किया था? तो इसका है सरस्वती देवी ने, एक महिला के रूप में उन्होंने विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 1921 को मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से किस अखबार को प्रकाशित किया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका प्रकाशन दी मदरलैंड के नाम से किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति किसे बनाया गया था? तो ये मजरुल हक को बनाया गया था। तो याद रखिएगा, मजरुल हक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं बिहार में। इनसे जुड़े हुए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे व्यक्तित्व का। तो इनसे जुड़े हुए हम सारे टॉपिक को एक बार आपको जरूर अलग से बताएंगे। इनसे जुड़े हुए टॉपिक, इनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली टेस्ट होता है तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। तो बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका आंसर है 22 दिसंबर 1921 को आए थे और बांकीपुर मैदान में इन्होंने जो है भाषण पढ़ा था और पटना में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी, प्रिंस ऑफ वेल्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में गांधी जी किस स्थानीय वकील के घर रुके थे? तो मोतिहारी में किसके घर रुके थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। ये मथुरा जी के यहाँ रुके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। इसका मतलब यह हुआ कि असहयोग आंदोलन में दारू किसी को शराब नहीं पीना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी लिस्ट बनाई कि कौन कौन दारू पीता है और उनके घर दारू पहुंचाया जाए, जिससे उनके राजस्व में कमी ना आने पाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है बिहार। और भी असहयोग आंदोलन के समय यह घटना घटी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 के प्रथम सप्ताह में बिहार के किस जिला में झंडा कांड हुआ था? तो बिहार के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था ये, और झंडा कांड हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय नेता थे? तो ये छपरा से थे। ठीक है, इन्होंने छपरा में नेतृत्व किया था। आपसे भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने राहुल संस्कृत्यायन ने किस आंदोलन में किया था? तो ये असहयोग आंदोलन में किया था। तो आपसे क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ठीक है, तो ये कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण थे। इन्होंने अपने परीक्षा के 20 दिन बचे थे, इन्होंने स्कूल को, कॉलेज को छोड़ दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन में स्कूल का भी परित्याग करना था विद्यार्थियों को, एक कार्यक्रम का हिस्सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का भी विद्रोह चल रहा था, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और उसके नेता थे स्वामी विद्यानंद। तो स्वामी विद्यानंद ने यह काम किया था। नेक्स्ट है, 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय विद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो पटना में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ठीक है, तो भागलपुर में असहयोग आंदोलन के समय नेता कौन थे?
दीप नारायण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो मुठिया प्रथा एक मुट्ठी चावल अनाज मांगा जा रहा था लोगों से। तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। यह असहयोग आंदोलन के समय बिहार में यह मुठिया प्रथा चालू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था गवर्नर जनरल की परिषद से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 और 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन और प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर याद रखिएगा। यह भागलपुर में हुआ था जहाँ पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी और मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था? तो ये भी बिहार के प्रमुख नेता थे और इन लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने जो है कॉलेज को छोड़ा था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो शराब नशाबंदी कह सकते हैं इसको, शराबबंदी और साथ में नशाबंदी। तो नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डुमराव। ये डुमराव से की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान लॉ कॉलेज किसने छोड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाबू बजरंग सहाय ने जो है लॉ कॉलेज छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन राजकुमार के आगमन के विरोध में बिहार में राजनीतिक कैदियों के साथ जेल प्रशासन ने पशुवत व्यवहार किया। जब ब्रिटेन के राजा आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, तो बिहार में बहुत लोगों ने विरोध किया। तो जितने लोग विरोध कर रहे थे सब राजनीतिक कैदियों को जेल में डाल दिया गया। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था। तो इसका प्रचार मजरूल हक ने अपने अखबार में कर दिया, मदरलैंड में कर दिया। और उस समय कौन ऐसे तत्कालिक कारागार मतलब वहाँ के वो जेलर थे जिन्होंने मजरूल हक पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया कि तुमने हमारे मानहान किया है। तो मजरूल हक पर मानहानि का मुकदमा किसने दायर किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है सी, एफ.जी. सलाई। एफ.जी. सलाई ने ही मानहानि का मुकदमा किसके ऊपर किया था? मजरूल हक के ऊपर किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एफ.जी. सलाई वही व्यक्ति हैं जो चंपारण के समय जांच समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये बहुत हट के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़ कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने थे? तो इसका जो आंसर है आरा। तो ये आरा के जो है बन गए थे, क्या प्राध्यापक बन गए थे और इन्होंने जो है वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे? तो गया में पुलिस हड़ताल हुई थी। जो भारतीय पुलिसकर्मी थे उन्होंने हड़ताल कर दिया, गया में किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ किया गया था? तो गया में किया गया था। और उसके नेता कौन थे? दामोदर प्रसाद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी ये 1919 नहीं होगा, ये 1921 होगा। ये एक मिस प्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। नरसिंह दास सन्यासी कहाँ के से गिरफ्तार किए गए थे? ठीक है। तो ये है आपका बिहार शरीफ से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू कृष्णा प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये बिहार के सब नेता थे, इन्होंने अपना अपना पद त्याग दिया था। तो ये किस पद से त्याग दिए थे? ये विधान परिषद की सदस्यता इन्होंने छोड़ दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा था? पूरे बिहार में नशाबंदी आंदोलन चला था, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर था अगर ये पूछा जाए तो ये है गया में भी था, पटना भी था और शाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सब जगह पर व्यापक रूप से फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे
कौन? तो यहाँ पर देवीलाल शाह थे, केदारनाथ शाह थे और रामदयाल शाह, ये तीनों भाई थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। सब लोग मोतिहारी में नेतृत्व असहयोग आंदोलन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ बैठक 1921 में हुई थी? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमनालाल बजाज उपस्थित थे। ये बैठक कहाँ पे हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह हुई थी पटना में सदाकत आश्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी आरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चंपारण के किस जिला मजिस्ट्रेट ने गांधी जी पर जारी अधिसूचना और सम्मन के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ने का आदेश दिया था? तो वो जिला अधिकारी कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है और इसका जो आंसर है वो है आपका सी, एफ.जी. सलाई थे। तो एफ.जी. सलाई का भी बिहार के इतिहास में बड़ा योगदान है। इनसे क्वेश्चन घूम फिर के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? ठीक है, तो जो गिरफ्तार किया गया था उस आंदोलन में इनको बक्सर जेल में 1 महीना के लिए रखा गया था। नेक्स्ट है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ 1919 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था किसने? तो खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मजरुल हक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान एक महिला थी, वो थी आपकी बी अम्मा। बी अम्मा ने नेतृत्व किया था पटना से। खिलाफत आंदोलन के दौरान एक महिला होकर के रूप में उन्होंने सक्रिय थी। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी 1923 में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मोतिहारी में हुई थी। इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1923 में खिलाफत की बैठक हुई थी बिहार के पटना में और इसके अध्यक्ष थे सुलेमान नकवी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5-6 दिसंबर 1924 को कहाँ पर हुई थी? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और खिलाफत सम्मेलन की बैठक एक साथ बुलाई गई थी। कहाँ पर? ये पूर्णिया में बुलाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? तो फिरंगिया संगीत लिखा गया था किस समय? असहयोग आंदोलन के समय। और इसके जो रचयिता हैं मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? सब कुछ हम पढ़ लेते हैं, पता लगा यही पूछ दिया, क्योंकि आप जब बत्तख मियाँ पूछा जा सकता है तो खैरू मियाँ भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। खैरू मियाँ ने ही जमीन दिया था पटना में सदाकत आश्रम को स्थापित करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में अमद अतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय में ही की गई थी। मुंशी प्यारे लाल इसके जो संस्थापक हैं वो मुंशी प्यारे लाल हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं। तो स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित हैं? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये पटना में हुआ था और इसका उद्घाटन गांधी ने किया था।
नेक्स्ट है हजारीबाग में विद्यार्थी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये 1921 में हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश ने अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक कैदबंदियों की रिहाई हुई थी। ठीक है, तो यह असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, किसकी अनुशंसा पर हुआ था, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो बिहार के नेता कौन थे, बसंत कुमार मलिक, इन्हीं की अनुशंसा पर कुछ कैदियों को जेल से छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24-25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा की थी। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये थे आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली दो अली बंधु हैं और इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन शुरू भी किया था, तो ये पटना आए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन से नेता किस जिले में आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो यह आपसे क्रम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा मोहम्मद जुबेर ये मुंगेर से थे, गुलाम इमाम ये पटना से थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से सब लोग थे जिन्होंने अपने अपने जिले में आंदोलन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से किन नेताओं ने असहयोग आंदोलन के दौरान विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने भी ले लिया था, ब्रजकिशोर ने भी और मजरूल हक ने भी ले लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने क्या लक्ष्य रखा था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने लक्ष्य क्या रखा था, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, ये लक्ष्य था किसका, ये गांधी का था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में हुआ था, प्रिंस का क्या नाम था। उस प्रिंस का नाम भी पूछा जा सकता है। प्रिंस ऑफ वेल्स ही हम लोग पढ़ते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाए उस प्रिंस का नाम क्या था, तो उनका नाम था एडवर्ड, वो एडवर्ड नाम था, उन्हें हम प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जानते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतने क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।